लॉ ऑफ असम्पशन क्या है? जो चीज़ भी हम अपने लिए सच मानते हैं, जिस चीज़ पे भी हम बिलीव रखते हैं, जो कुछ भी हम खुद के लिए सच समझते हैं, वो सब कुछ हमारे साथ होने लग जाता है। और लॉ ऑफ असम्पशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रीप्रोग्रामिंग ज़रूरी है। और रीप्रोग्रामिंग के लिए एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस? आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही मैं काफ़ी अरसे से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, तो आज मैंने सोचा कि बना ही डालती हूँ। कुछ अम्ब्रेला एफर्मेशंस आपको बताने जा रही हूँ जो कि गेम चेंजर हैं, जो कि सचमुच में आपकी काया पलट देती हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस जैसे मर्जी हों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज़ करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके और जो परेशान हाल लोग उनकी मदद हो और सदका जारिया का सवाब मिल सके। लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, कमेंट किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए। और अगर आपको लॉ ऑफ असम्पशन से मुतल्लिक कुछ गाइडलाइन चाहिए, आप मैनिफेस्टेशन को अच्छे तरीके से समझते हो और आपको सिर्फ गाइडलाइन चाहिए, कोई थोड़ी बहुत एफर्मेशन में हेल्प चाहिए या कुछ इस तरह का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये फ्री गाइडेंस है। अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप स्ट्रेस्ड हो, आपका कोई बड़ा मसला है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप कोचिंग ले लें, चाहे जिसकी भी ले लें। अगर मेरी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे रब्ता करें, मैं वहाँ पर आपको डिटेल शेयर कर दूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एफर्मेशंस क्या होती हैं गाइस? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे एफर्मेशंस। जो लोग जानते हैं लॉ ऑफ असम्पशन क्या है उनको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन जो लोग नए हैं इस वीडियो पे उनके लिए एफर्मेशंस वो सेंटेंसेस होते हैं, वो जुमले होते हैं जो आप अपने लिए बोलते हो। एफर्मेशंस रीप्रोग्रामिंग के लिए बोली जाती हैं। आप जो अपने लिए एज्यूम करते हो वो भी एक किस्म की आपकी एफर्मेशंस ही होती हैं, लेकिन उनसे आप अनकॉन्शियस होते हो कि ये आपकी एफर्मेशंस है। लेकिन जब आपको रीप्रोग्रामिंग के लिए नई स्टोरी दी जाती है अफर्म करने को, या कुछ लाइंस दे दी जाती हैं कि आप इनको रिपीट कीजिए, तो वो एफर्मेशंस होती हैं। सिंपली ये जो सिंपल इंट्रोडक्शन है एफर्मेशंस का, ठीक है गाइस? तो अम्ब्रेला एफर्मेशंस का मतलब है कुछ ऐसी एफर्मेशंस के जो आपकी हर चीज़ को कवर कर जाएं, जो कि किसी ख़ास डिज़ायर के मुतालिक ना हो, लेकिन वो मोस्टली सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेहतर करती हैं, अपग्रेड करती हैं और हर चीज़ को मतलब कवर करती हैं। कुछ ऐसी एफर्मेशंस जो कि आम तौर पर बोली जाएं, जो कि हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में कामयाबी के लिए, मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए यूज़ हो सकती हैं। और मतलब एक्चुअली इनका काम ये होता है कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेहतर करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। तो कुछ एफर्मेशंस ऐसी भी हैं जो मैंने भी अपने लिए की थी। अम्ब्रेला एफर्मेशंस मैं दिन में किसी भी वक्त जब मेरा दिल करता है या मैं फ्री होती हूँ तो वो मैं बोलती रहती हूँ। तो आज आपके साथ वो एफर्मेशंस मैं शेयर करने जा रही हूँ गाइस। तो सबसे पहली जो एफर्मेशन है वो तो सर्कमस्टेंसेस जैसे मर्जी हों, चाहे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी हों, तो वो आपको आपकी मतलब गेम पलट सकती है। आप के मतलब टोटल हालात ही चेंज हो जाते हैं। ये एफर्मेशंस ऐसी है कि आप नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हो तो भी आपकी वर्क करेगी, ठीक है गाइस? तो ये एफर्मेशन है, आप सुनिएगा कि मैं जो कुछ भी नेगेटिव सोचूं अपने लिए, मैं जो भी नेगेटिव अपने लिए सोचूं, लेकिन मेरे लिए हमेशा पॉजिटिविटी ही आती है। या कि इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं जितना मर्जी वर्स्ट सोचूं, हमेशा मेरे साथ बेस्ट होता है। मैं जितना मर्जी वर्स्ट सोचूं, हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही होता है, ठीक है गाइस? ये एफर्मेशन ऐसी है कि अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही है तो भी काम करेगी, आपके हक में काम करेगी, आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी। इस एफर्मेशन को आप उठते बैठते, चलते फिरते, ज़्यादा परेशानी के आलम में भी बोल सकते हो, क्योंकि परेशानी जब आती है तो इंसान को साथ साथ ज़ाहिर बात है शैतान के वसवसे होते हैं, बुरे ख्यालात भी आते हैं और वर्स्ट सिचुएशन आपके माइंड में आएगी। कोई भी छोटी मोटी भी, अब जैसे इसको जंग को ही ले लें कि अभी जो जंग छिड़ी हुई है इसके मतलब आजकल, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो इसके मतलब भी ज़ाहिर बात है आपको बुरे बुरे ख्यालात ही आएंगे कि क्या होगा आगे, क्या होगा, मज़ीद बढ़ेगी, हाँ मतलब हमारी कंट्रीज़ की तरफ भी हो सकता है ऐसा। तो ये चीज़ जो है मतलब
या ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ गाइस, और भी कोई चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपका कोई अपना अजीज़ बीमार हो जाता है, कोई ज़्यादा सीरियस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर बात है इंसान को बुरे ख्यालात ही आएंगे, नेगेटिव ख्यालात ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इंसान ह्यूमन माइंड जो है उसको वो बना ही ऐसा है। तो उस सिचुएशन में भी ये इंशाल्लाह बहुत बेस्ट काम करेंगी और आपको परेशान हाली से निकाल के खुशहाली में लेके आएंगी। किसी भी छोटी या बड़ी डिज़ायर के लिए आप इसको कर सकते हो, किसी अचानक किसी परेशानी प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। और यही कि मतलब जब जब आपका दिल घबराए आप इसको बोलते जाओ, ख़ुद को ऊंची आवाज़ में बोलो तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी अफर्मेशन है कि फौरी तौर पे आपको प्रॉब्लम से निकालेगी। ये मेरी आजमाई हुई है गाइस। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। हाल ही में महीना एक हुआ होगा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान जाना था उन्होंने, लेकिन वो चाइना के साइड से गए और मतलब डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं, लेकिन उन्होंने चाइना वाली फ़्लाइट को चूज़ इसलिए किया कि वो बहुत जल्दी जा रही थी, बहुत पहले अवेलेबल थी, इनको इमरजेंसी पाकिस्तान जाना था। और प्रॉब्लम ये हुई वहाँ पे कि बीजिंग में जाके इनकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो गई, और मिस होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम बना 1-2 दिन, क्योंकि इनकी पास इनफ मनी नहीं थी, क्योंकि ये तो कनेक्टेड फ़्लाइट के साथ जा रहे थे, तो इन्हें कुछ इस तरह मतलब चाइनीज़ करेंसी की ज़रूरत भी नहीं थी, तो इनके पास कोई इनफ मनी भी नहीं थी और कोई रिहाइश का इंतज़ाम भी नहीं था वहाँ पे। और फिर ऊपर से बीजिंग मतलब चाइना की ज़ुबान नहीं आती थी, काफ़ी वहाँ पे नेटवर्क का मसला था बहुत ज़्यादा, मतलब ये परेशानी बन गई। तो मैं भी उनको वहाँ से यहाँ से मतलब रकम नहीं भेज पा रही थी, क्योंकि कुछ भी इस तरह का वर्क नहीं कर रहा था, कोई सोर्स वर्क नहीं कर रहा था यहाँ से वहाँ पर मनी पहुँचाने का। तो गाइज़ मैंने मतलब मुसलसल अफर्म करना शुरू किया कि क्योंकि मुझे भी बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए। वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, माइनस पे थी, तो यहाँ से तो ये मतलब एक ड्रेस ही पहन के गए थे कि इनको वहाँ से जाके तो बस उसी दिन पहुँच जाना है पाकिस्तान। तो मैंने अफर्म करना शुरू किया कि मैं जितना भी मर्ज़ी बुरा सोचूं, क्योंकि मुझे बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे, लेकिन होता हमेशा बेस्ट है, हमेशा बेस्ट होता है। और साथ में एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। और साथ में ये भी बोलना शुरू किया कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और वो हैप्पीली पाकिस्तान इजीली पहुंच गए हैं गाइस। और यकीन करें गाइस कि वो दिन तकरीबन गुजरा, ज़ाहिर बात है मैं परेशान थी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा तहम्मुल में थी, मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन साथ साथ मैं अफर्म करती रही और रात में तकरीबन ये जाके इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उस सोर्स से उनको मनी मिली कि जिससे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इस तरह से भी हो सकता है। ये चीज़ होती है गाइस, मुश्किलात से निकलने। और साथ में उनको अगले दिन की फ़्लाइट भी मिल गई और वो इजीली पाकिस्तान पहुंच गए। तो इंसान मतलब जो मर्ज़ी सोचे, कुछ ख्यालात कुछ का कुछ मतलब कि कैसे रहेंगे, वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर पैसे नहीं है, सब इंतज़ाम भी हो गया और इजीली उनको मनी भी मिल गई। और आपको बताया कि उस सोर्स से मिली कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर उनको एक ऐसा चाइनीज़ मिल गया जो कि हांगकांग की ज़ुबान जानता था, और उसके पास एक ऐप थी जहाँ से मैं उसको यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर पाई और उसने वहाँ पर कैश दे दिया। आमतौर पे इस तरह नहीं होता गाइस, लेकिन आपको बताया है कि जब हालात पलटने होते हैं, जब परेशानी को सॉल्व होना होता है और जब आप अफर्म कर रहे होते हो, उस वक्त मैजिक शुरू हो जाता है। तो अफर्मेशंस को हल्का मत लिया कीजिए और अफर्म करते रहा कीजिए। इवन के नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी ये वर्क करती हैं। जितने मर्जी सर्कमस्टेंसेस ख़राब होंगे, ये आप अफर्म करते रहोगे, ये वर्क करेंगी और ज़रूर आपको प्रॉब्लम से निकालेंगी। सेकेंड पे जो मेरी सबसे फेवरेट अफर्मेशन है वो है एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। ये मैं आम तौर पे भी बोलती रहती हूँ। सिचुएशन जितनी मर्जी नाजुक हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो मुझे पसंद नहीं आई, मेरे अपोजिट हो जाए, जैसे मैंने मतलब चाहती थी उससे अपोजिट हो जाए, तो मैं ख़ुद को ये बताती हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ये मुझे मेरी डिज़ायर तक ले जाने के लिए ब्रिज ऑफ इवेंट है। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये सब कुछ मेरी ही डिज़ायर को पूरा करने के लिए मतलब एक सिचुएशन बनी है। तो इस तरह करके मैं उस चीज़ को इग्नोर भी कर पाती हूँ और एफर्मेशन मतलब अच्छे तरीके से बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली, और वो चीज़ हो भी जाती है। इसके बाद जो ये भी आप बोल सकते हो, मतलब दिन रात बोल सकते हो, सुबह शाम बोल सकते हो, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। नंबर 3 पे है गाइज
ये भी बहुत मज़े की एफर्मेशन है। जब आप बोलते हो तो लगता है कि सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द की चेंज हो रही है। और ये एफर्मेशन है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ। वैसे ये 3 एफर्मेशन बन जाती हैं, लेकिन इनसे भी एक किस्म का आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही हाई हो जाता है कि आप लकी भी हो जाते हो हर लिहाज से, परफेक्ट भी हो जाते हो और ख़ास भी हो जाते हो, इम्पोर्टेंट हो जाते हो। तो ये जो एफर्मेशंस हैं ये आप बोलते जाते हो और 3D जो है वो बेचारी आपको प्रूफ ला के दे रही होती है कि हाँ तुम ख़ास हो, हाँ तुम बहुत ही लकी हो। और इस तरह के लिए उसे जो जो प्रूफ ला के देने होते हैं वो ला के देती है। तो गाइज इन एफर्मेशंस को रट्टा मारते रहा करें, ठीक है, दिन रात सुबह शाम। और ख़ास तौर पे क्योंकि नेगेटिव सोचने से तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचें। कुछ गलत बोलने से तो बेहतर है कि आप अच्छा बोलें कि हो रहा तो कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बुरा बोलोगे, बुरा एज्यूम करोगे तो वो मज़ीद होगा या आपको बुरा फील कराएगा। और अगर बुरे हालात में भी अच्छा बोलोगे, अच्छा एज्यूम करोगे तो वो आपको आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा। और ये तो एक मतलब फ़न है, मैं इसको फ़न नहीं मानती हूँ कि मतलब आप बोलते हो और साथ साथ चेंजिंग होना शुरू हो जाती है, तो बड़ा मैजिकल लगता है गाइस। तो ज़रूर इन एफर्मेशंस को ट्राई कीजिएगा। और एक चैलेंज आपको दे देती हूँ कि आप 1 वीक इसको ट्राई कीजिए सुबह शाम, ठीक है, जब आपको फ्री टाइम मिले आप बोलें। लेकिन एटलीस्ट कोई भी एफर्मेशन इनमें से पकड़ लें, एटलीस्ट इसको आप दिन में मतलब 400-500 या 1000 तक ले जाएं कोशिश करके। तो कोई भी एफर्मेशन, इन सारी एफर्मेशंस में से आप पकड़ लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। और 1 वीक के बाद मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं और 3D क्या क्या प्रूफ ला के दे रही है गाइज, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है इन एफर्मेशंस पे। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इसको अप्लाई किया है अपनी लाइफ पे, ऑब्जर्व किया है लोगों की लाइफ को देख के। और मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि ये वर्क करता है। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस, फ़न की जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।